कोई मकाम, कोई खौफ, कोई मुसीबत तुम्हारे पीछे पीछे आए तो याद रखना, जैसे हर बार तुम्हें आजमाया जाता है, तुम्हें इस बार भी डट जाना है। जैसे हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह तुम्हारे मामलात वहाँ से हल कर देगा जहाँ से तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जिंदगी बस इम्तिहान है, जहाँ खुशियाँ भी हैं और गम भी, जहाँ यकीन भी है और खौफ भी। तुम्हें लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मगर तुम नहीं जानते कि जो हो रहा है वही बेहतर है। तुम गलती कर सकते हो, मगर जो तुम्हें यहाँ तक लाया है वो तमाम गलतियों से पाक है। अगर उसने गम से बहुत कुछ लिया है तो बहुत कुछ ऐसा भी दिया है जिसके तुम काबिल भी नहीं थे। वो तुम्हें ऐसी मुश्किल घड़ी में, जहाँ तुम्हें सब कुछ नामुमकिन नजर आ रहा था, लाता ही इसलिए है ताकि तुम जान सको कि सब कुछ नसीब या वक्त नहीं होता। कुछ चीज़ें बस दुआओं की मोहताज होती हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया रुकावट बने या फिर मुकद्दर। जब दुआ मुखलिस दिल से निकलती है तो या दुआ उसके हक में कबूल कर ली जाती है या इस दिल को सब्र दे दिया जाता है। तुम्हारा यकीन ही तुम्हें जिंदा रखता है, और जब सारी उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता कर ली जाएं तो हार जाने का डर कैसा। जो जंग अल्लाह के साथ मिलकर लड़ी जाती है उसमें शिकस्त कभी नहीं होती। जिसका कोई ख्याल नहीं करता, अल्लाह उसका ख्याल रखता है, और उसकी आगोश से बेहतरीन और महफूज जवाब तो कोई भी नहीं। जिंदगी को अपने मुताबिक बनाने की कोशिश करने वाले तो अहमक होते हैं। तुम अल्लाह के मुताबिक जीना सीख जाओ, फिर वो तुम्हारे मुताबिक जिंदगी को बना देगा। जो दुनिया अपने आप में ही बिखरी हुई है तुम्हें कैसे समेटेगी। तुम उसकी तरफ लौट जाओ जो ऐसे समेटेगा कि फिर कोई तोड़ नहीं सकता। बस वही एक तुम्हारा है तो तुम भी उसके बन जाओ, दुनिया तुम्हारी बन जाएगी। जिंदगी अभी भी बाकी है, राहें भी निकलेंगी और बहुत से नए दरवाजे भी खुलेंगे। मंजिलें भी मिलेंगी और मुझसे भी होंगे। दास्तानें भी मुकम्मल होंगी और दुआएं भी कबूल कर ली जाएंगी। आसमानों में कबूलियत और कबूलियत के तकाजे अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के दुत्कारे हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं।